हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और नववर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, आपके लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करने वाला साल रहे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम जो निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, तो निफ्टी के एनालिसिस में आज का पूरा लेखा जोखा जो है देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रहा और नेक्स्ट वीक में क्या आउटलुक हो सकता है, वो भी चर्चा करेंगे। आज देखिएगा, विश्व भर के बाजार बंद थे और केवल भारत के बाजार खुले हुए थे। तो आज जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी आज कुछ डेटा नहीं थे, तो हम ही केवल जो है आज ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारी जो मार्केट खुली हुई थी, तो आज वॉल्यूम कम थे, उसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी। हालांकि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से तो काफ़ी जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से बिल्कुल आज वॉल्यूम ना के बराबर था। ना के बराबर इसलिए कहूँगा क्योंकि 10-15% वॉल्यूम जो नॉर्मल होता है उसके बराबर था। टोटल वॉल्यूम भी मार्केट के अंदर आज 50% के आसपास ही था। तो यहाँ पर जो आज मूवमेंट्स थी, तो वो किसी भी तरफ आ नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर मार्केट जाएगी तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसीलिए जो है मूवमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं आनी थी। लेकिन इसी के बीच में खुशी की बात ये रही कि निफ्टी 14,000 के ऊपर क्लोज दे पाया। और कल 14,000 अटेम्प्ट किया था, आज 14,000 के पार खड़ा हुआ, बंद हुआ और लगभग दिन भर जो है 14,000 के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। 2-3 ओकेजन ऐसे थे कि जब वो बाजार 14,000 के नीचे जो है क्लोज करता हुआ, नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आया। और शाम को भी 3 बजे के आसपास जो है एक ऊपर से जो है सेलिंग आई और वो सारा प्रेशर जो है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स की तरफ से था और स्पेशली ICICI बैंक की तरफ से जो है और HDFC बैंक की तरफ से जो है वीकनेस थी। तो आज की जो पूरी मार्केट के अंदर जो साइडवेज ही बोल सकते हैं कि मार्केट रही और एक दायरे के अंदर ही काम करती रही। रेंज भी आज बड़ी छोटी रही। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो आज निफ्टी पूरे दिन भर के दौरान केवल और केवल 58 पॉइंट्स के दायरे में घूमता रहा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना छोटा दायरा था। और सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी दायरा इसी तरीके से था। अब यहाँ पर क्या लगता है नेक्स्ट वीक के लिए? देखिएगा, मार्केट अब काफ़ी चल चुकी है, तो अब रिजल्ट का इंतजार करेगी। देखिएगा क्या रिजल्ट उम्मीद के हिसाब से आते हैं या नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर अब रिजल्ट के बेस पर ही जो है शेयर प्राइस जो है रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो शेयर्स हैं वो पहले ही रिजल्ट को डिस्काउंट कर चुके हैं कि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बेस पर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बैंक के अंदर अभी भी अनसर्टेनिटी है, तो बैंक देखिए वो ऊपरी लेवल्स पर तो आके खड़े हो गए हैं और कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है बाजार देखना चाहेगा कि क्या वो रिजल्ट्स उस तरीके के दे भी पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। और इसी तरीके से जहाँ पर असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर और NBFC स्टॉक्स के अंदर हैं, तो वहीं पर जो है सबसे पहले आप देखिएगा साल शुरू होते के साथ वहीं पर जो है पोजीशंस जो है हल्की करते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रेडर्स। और जो तेज़ी की पोजीशंस हैं वहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन शायद जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे पहला रिजल्ट HDFC बैंक का आएगा, तो वो जो रिजल्ट है वो 16 तारीख को आना है। तो जो 16 को जब वो रिजल्ट आएगा तो वहीं से देखिएगा बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के ऊपर ही जो है अब मार्केट को आगे लीड करना है, तो यही सेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। IT सेक्टर्स के भी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन IT सेक्टर्स के अंदर अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। लेकिन जो बैंकिंग और NBFC जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में अनसर्टेनिटी है, अभी भी नहीं पता है कि एसेट्स क्वालिटी के बारे में क्या होगा। और हालांकि बहुत सारे जो लोन्स हैं वो मोरेटोरियम में चल रहे हैं। RBI के भी जो डाउट्स हैं एसेट्स क्वालिटी से संबंधित वो अभी तक बने हुए हैं। तो इन सब के बीच में जो है मार्केट जो है गहमा गहमी जो है रहेगी। मार्केट की वैल्यूशंस ऊपर की तरफ आ गए हैं और कल डाउ जोन्स जब थोड़ा सा चला तो उसके बाद जो है डॉलर इंडेक्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ गई। तो देखिएगा डॉलर इंडेक्स जो है काफ़ी बड़ा जो है रोल प्लेयर कर रहा है आज की डेट में। देखिएगा डॉलर इंडेक्स जब जब वीक होता है तब तब जो है एशियन मार्केट्स के अंदर पैसा आता है और स्पेशली इंडिया भी उसके अंदर अपवाद नहीं है। तो डॉलर इंडेक्स जो है बिल्कुल लो पे था, तो वहाँ से लोअर पॉइंट से रिकवरी आई। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे अगर डॉलर इंडेक्स जो है अभी 90 से नीचे चल रहा है, तो 90 के ऊपर अगर आना शुरू होगा 91-92 तो भी जो है इंडियन मार्केट में प्रेशर आ सकता है। और वीक होगा
तो और पैसा जो है इंडिया की मार्केट के अंदर आ सकता है। तो अगर हम पिछले डॉलर इंडेक्स के अगर 6 महीने के ट्रेंड को देखें तो जितना डॉलर इंडेक्स जो है डाउन हो रहा है उतनी ही जो है एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर पैसा आ रहा है, और ताइवान, कोरिया और इंडिया जो है अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो है ट्रेड करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपको जो है क्लियर, मैंने 2 सेक्टर के बारे में बात की। तीसरा जो है फार्मा के लिए भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, और वैक्सीन भी जो है शायद इस हफ्ते तक जो है फाइनलाइज हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वैक्सीन से रिलेटेड जो खबरें हैं, हालांकि वो मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार जो एक पॉजिटिव आउटकम जो है उसका भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आइएगा आज की जो है चर्चा आप शुरू करते हैं। तो देखिएगा ये है निफ्टी 50 14018.5, यहाँ पर निफ्टी काम कर रहा है, और ये निफ्टी आज 14049 के नए हाई लगा, यानी कि निफ्टी हर रोज नए हाई लगाता है, चाहे वहाँ पर क्लोज दे या ना दे, उसके थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोज देता है। तो आज भी एक नया हाई लगाया, और वॉल्यूम हालांकि आज थोड़े से कम थे। अब निफ्टी 50 की जो कैंडल्स बनी हैं, पिछली 3 कैंडल्स इतनी मजबूत नहीं है जितनी की जो है पहले वाली जो कैंडल्स हैं वो रही हैं। तो ये जो डोजी की काइंड ऑफ कैंडल जो है ये थोड़ा सा वीकनेस की या डायरेक्शंस की जो है कमी बताती हैं। तो यहाँ पर मार्केट की जो थकावट है वो साफ साफ देखी जा सकती है। और आज भी TCS ने जो है मार्केट संभाली, ITC के अंदर दम था, अदानी पोर्ट, HDFC लिमिटेड, SBI, यहाँ से मजबूती मिल रही थी। वहीं पर जहाँ पर कमजोरी थी उसके अंदर था ICICI बैंक, HDFC बैंक। ICICI बैंक में तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़े तरीके से माल बेचा जा रहा हो, और HDFC बैंक में भी, क्योंकि कल बुल्स ने जो है अपनी पोजीशन जो है ऊपर की तरफ सेट करने के लिए ICICI बैंक और HDFC बैंक के अंदर अच्छी खरीदारी जो है कल की थी। तो वहाँ पर देखिएगा इन दोनों के अंदर जो है 2 दिन से जो है रुझान बना हुआ था। बैंक निफ्टी को ऊपर रखने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। आज इनमें जिन लोगों ने 2 दिन में वो शेयर्स खरीदे होंगे वहाँ से अपनी पोजीशंस थोड़ी थोड़ी हल्की की होंगी। तो ये तो थी यहाँ पर HDFC बैंक और ICICI बैंक से संबंधित। बजाज फाइनेंस भी देखिएगा लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और अब क्या ये सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है डाउट का जो है सिचुएशंस बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको वीकनेस के संकेत मिल रहे हैं। आज जहाँ पर तेज़ी थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि जो शेयर्स हैं उनके अंदर आज बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, और वॉल्यूम्स भी कम थे। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जो है ज़्यादा शेयर्स के अंदर बड़े चेंजेस आज नहीं है देखने के लिए। इसी तरीके से आपको गिरने वाले शेयर्स में भी ऐसा ही है कि जो गिर रहे हैं वो भी थोड़े से गिरे हैं, बढ़ने वाले भी जो है थोड़ा सा ही बढ़े हैं, एक्सेप्ट एक अदानी पोर्ट का शेयर जो है 4% से ज़्यादा चला है। उसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर बात करें तो आज इसके अंदर जो है वीकनेस स्टार्ट होने की जो है हम कह सकते हैं कि जो है शुरुआत हुई है। हालांकि 2 दिन के अंदर भी जो ऊपर लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहे थे, अब बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा थका हुआ है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर हो सकता है कि अभी यहाँ पर आपको ऊपरी लेवल पर अभी जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आए। उसका देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो भी तीनों कैंडल्स हैं वो रेड कैंडल्स हैं। तो ये बता रही हैं कि जो भी ओपनिंग प्राइसेस होते हैं वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, और यहाँ पर जो वीकनेस है वो कंपेरेटिवली जो है निफ्टी के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कौन थे बैंक निफ्टी में, तो आज SBI ने कमाल संभाल रखी थी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये तीनों जो है कमज़ोर थे। अभी अगर पिछले 2 दिन में देखोगे तो कमज़ोर थे, और जो 2 दिन से तेजी दिखा रहे थे HDFC बैंक और ICICI बैंक, वो आज जो है यहाँ पर कमजोरी के साथ आ गए। कोटक महिंद्रा पिछले 2-3 दिन से जो है कोई मूव नहीं ले पा रहा है, और 2000 के आसपास ही जो है घूमता जा रहा है, और ये एक्चुअली चला भी सबसे ज़्यादा है। तो 2000 के आसपास जो है इसने अपना जो है दायरा बना रखा है। उसका देखिएगा कि जो शेयर्स हैं PSU सेक्टर्स के जो बैंक्स हैं उनके अंदर अच्छी तेज़ी जो है बनी हुई है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है इन्वेस्टर्स को, और यहाँ पर जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बस ये जब तक रैली चल रही है तब तक ये पार्टिसिपेट करते हैं, और जिस दिन मार्केट रिवर्स होगी तो फिर ये आपको जो है 2 या 3 दिन के अंदर ही जितनी भी तेज़ी हुई है वो 2-3 दिन के अंदर ही बराबर कर देते हैं। ये PSU बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ये खास बात है। आज देखिएगा डेटा आपको समझ में आएगा, केवल 1000 करोड़ की बाइंग FIs के द्वारा और 566 की सेलिंग, और नेट बाइंग थी 506।
DIIs की तरफ से एक आपको अच्छे संकेत मिले कि DIIs ने भी आज बाइंग की, लेकिन बहुत ही छोटी मात्रा के अंदर। पुट कॉल रेशो देखिएगा महीने के एंड की हैं, हालांकि भी पोजीशंस ज़्यादा नहीं बनी है, लेकिन फिर भी जो है अब ये भी जो है थकावट के संकेत दे रहे हैं। कोई बियरनेस की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बुल काइंड ऑफ जो है पुट कॉल रेशो नहीं है निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। तो मार्केट यहाँ पे जो है थकावट के संकेत जो है पुट कॉल रेशो से भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो 14,000 के लेवल के ऊपर जबरदस्त जो है कॉल राइटिंग है, यानी कि अगर आप पुट के सामने देखेंगे तो कॉल राइटिंग जो है जबरदस्त है, 1.5 गुना है। जहाँ पर करीबन 16 लाख के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट है पुट के अंदर, वहीं पर 21 लाख के आसपास जो है कॉल के अंदर जो है आप देखेंगे कॉल राइट कर रखी है। तो जहाँ पे कॉल राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, उसका 5,12,000 की कॉल राइटिंग 14,100 के लेवल पर है। वहीं पर 13,900 के ऊपर जो है पुट काफ़ी अच्छी राइट हुई है, यानी कि 13,900 एक मेन और अहम स्पोर्ट का काम अभी भी जो है निफ्टी के लिए करेगा। उसको 13,800 पे भी अच्छी पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग जो है 14,200 पे, यानी कि अगर आप बिल्कुल 14,000 पे बात करें तो ज़्यादा अच्छी कॉल राइटिंग है, उसके ऊपर ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। और पुट राइटिंग अगर देखेंगे तो 500 पॉइंट के नीचे जो है अगर हम पुट की बात करें तो 13,600 पे और 13,500 पे अच्छी पुट राइटिंग है नीचे की तरफ अगर हम देखें तो, और 13,500 पे 20,54,000 जो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बहुत ही जबरदस्त आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया वाली जो स्पोर्ट है वो निफ्टी के अंदर जो है 13,500 पे है। और अगर 14,500 की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जबरदस्त कॉल राइटिंग जो है हो रखी है 12,23,775 की। तो इन सब के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज GST के जो कलेक्शंस हैं वो काफ़ी बेहतरीन रहे, और GST में अभी तक के सबसे हाईएस्ट कलेक्शन जो है दिसंबर महीने के अंदर आए हैं 1,15,174 करोड़ रुपए। तो ये इंडिकेशंस कर रहा है कि हाँ इकोनॉमी के अंदर जो है रिकवरी आई है। लेकिन देखिएगा अभी भी जो है बहुत बड़ा डाउनफॉल जो है हम अप्रैल के अंदर मई के अंदर देख चुके हैं। तो अप्रैल और मई के अंदर जो पूरा हमने जो डाउन देखा है तो वो करीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है शॉर्टफॉल अभी भी जो है GST के अंदर चल रहा है। तो वो अभी भी जो है चिंता का विषय जो है बना हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि इतनी अच्छी कलेक्शन जो है नए साल के दिन आपको जो है सूचना मिली है कि दिसंबर के अंदर इतनी बेहतरीन कलेक्शन आपको देखने के लिए मिली। और ये जो कलेक्शंस के डेटा हैं ये जो है इस वजह से भी आए हैं कि जो ऑटो के अंदर काफ़ी जो गाड़ियाँ जो हैं उनकी सेल के फिगर्स भी होंगे, कुछ रिकवरी भी है। और अब देखिएगा इकोनॉमी भी जो है ओपन हो रही है और लॉकडाउन का भी जो असर है वो कम हो गया है, बस नाइट कर्फ्यू है। और सरकार भी ये मान के चल रही है कि अब ठीक है वैक्सीन आने वाली है, तो सरकार ने भी ढिलाई दे दी है। तो लोग भी जो है निकलना शुरू हो गए हैं, और जिनके काम धंधे नहीं थे बिल्कुल उनको भी अब लग रहा है कि भाई साहब घर से बाहर निकलो, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो कलेक्शन है GST की वो काफ़ी बेहतरीन है, और इसका जो असर है वो हालांकि देखिएगा रिजल्ट जो है मार्केट आवर्स में आ गए थे GST के कलेक्शंस, लेकिन आज क्योंकि बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट में थे नहीं छुट्टी की वजह से, तो अब जो इसका रिएक्शन है वो आपको सोमवार को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि इस फिगर को भी जो है ऑलरेडी जो है डिस्काउंट कर चुकी है, और यहाँ पर अब जो है ज़्यादा दारोमदार रहेगा रिजल्ट के ऊपर कि कंपनीज रिजल्ट किस तरीके से पेश करती हैं। तो यहाँ पर इस चर्चा को आज समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।